आपकी सर्दियों को और बेहतर बनाने के लिए आपके लिए लेके आई हूँ ये 3 लेयर्ड पराठा। हमेशा की तरह हेल्दी और टेस्टी। कितना यमी लग रहा है आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये टेस्टी सी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, खास करके विंटर्स के लिए। सर्दियों के मौसम में सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी मिलती हैं और फ्रेश मिलती है, तो उससे ये बनाया है मैंने ये 3 लेयर्ड पराठा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस पराठे को बनाने की आप असली ट्रिक समझ सकें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल तंदूर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वेजिटेबल्स लेंगे। सबसे पहले गोभी, ये मैंने कटर लिया है, इसमें डाल के इसको पतला पतला काट लेंगे। आपके पास अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं। जैसे गोभी के पराठे हम नॉर्मली बनाते हैं, उसके लिए हम कद्दूकस करते हैं गोभी को, तो उसी तरीके से आप इसको ग्रेट कर सकते हैं। मैं इसे मशीन में डाल रही हूँ, पतला पतला कट जाएगा ये। इस मशीन में आप कोई भी वेजिटेबल्स जैसा चाहे वैसा काट सकते हैं, मोटा भी और पतला भी। अब आलू लिए हैं मैंने बॉयल करने के बाद। 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उसको बॉयल कर लिया था, अब मैं उनको ग्रेट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये बढ़िया सी रेसिपी बहुत ही जल्दी बनेगी, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें और बिल्कुल वैसा ही चटपटा सा ये वेज पराठा बनाएं, बिल्कुल अलग अंदाज में। गोभी को इस टाइप से काटने के बाद पैन में तेल रखेंगे, बिल्कुल ज़रा सा इस गोभी को उसमें डाल देंगे। अगर आपने ग्रेट कर ली है गोभी तो ग्रेटेड गोभी को इस तरीके से डाल के सौटे करें। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। छोटा टेबलस्पून आधा नमक डाल देंगे या स्वाद के अनुसार। कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी डाली है 1/4 स्पून, 1/4 स्पून आमचूर खटाई, सबको मिक्स कर देंगे। आंच को मीडियम रखेंगे। इस गोभी को हल्का सा पकाना है ताकि इसके अंदर का जो हल्का सा कड़वापन होता है वो हट जाए। अदरक डाल रही हूँ क्योंकि गोभी बादी होती है। छोटा सा टुकड़ा कद्दूकस करके मैंने अदरक डाल दिया। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको नाप के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है, इसलिए कलर बहुत बढ़िया सा आया है, हल्दी और लाल मिर्च का मिला के। और कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। तो ये एक मटेरियल बन के रेडी हो गया। अब आइए आलू को देखते हैं। हरी मिर्च पतली पतली काट के ये ग्रेटेड आलू में ऐड कर देंगे। आप चाहे तो आलू मैश भी कर सकते हैं। हरा धनिया करीब 1 बड़ा चम्मच मैंने धो के रख दिया था, वो ऐड कर दिया। आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च 3/4 स्पून, मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। मटेरियल रेडी हो गया आपका, एक लेयर आपकी रेडी है। अब हम लेंगे ये बॉइल्ड पीस, इसको मैश करने से पहले स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा चम्मच करीब मैंने नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाल दी है 1/4 टेबल स्पून। जितना आपको तीखा चाहिए आप उस हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला या आमचूर आपके पास अवेलेबल हो, 1/4 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं। ये ऐड किया मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, तेज़ है इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। ये मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला। ये सारे मसाले डालने के बाद मैश कर देंगे मटर को। इसका मटेरियल बनने के बाद एक और लेयर तैयार हो जाएगी 3 लेयर्ड पराठा के लिए। तो ये रहे आपके 3 मटेरियल्स। अब पराठा बनाने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले आटा ले लेंगे। ये मैंने जो नॉर्मल आटा होता है वीट का वो लिया है, गूंद के। सूखे आटे को बिखरा के इसको बनाएंगे हम। 3 लेयर्स हैं इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा आटा लिया है। इसको अच्छे से बेलेंगे। इसकी ट्रिक यही है,
बनाने की, यहीं पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। जो आटा गुना हुआ है उसको गूंथने के लिए बहुत ज़्यादा पानी भी ना यूज़ करें, बहुत सूखा भी ना हो और बहुत गीला भी ना हो, थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूंथना है आपको, ताकि अच्छे से ये बंध जाए। इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा नमक लगाएंगे। आटे के अंदर मैंने नमक नहीं डाला है, इसीलिए ऊपर से यूज़ कर रही हूँ। तेल के ऊपर ये नमक डालने के बाद इसमें मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च मैंने यूज़ की है, आप चाहें तो कलर वाली करें, तो अगर आपके पास कलर वाली अवेलेबल ना हो तो आप दूसरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। तीखा उतना ही करें जितना आप खाते हो। अच्छे से ऑयल ऊपर से भी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब इसके ऊपर हम एक सांचा यानी मोल्ड रखेंगे। आप चाहें तो बिना मोल्ड के भी इसको बना सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है इसलिए मैं इसको रख रही हूँ। इसको आप ख़रीदना चाहें तो इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। इसको स्प्रेड कर दिया मैंने। सबसे पहले आलू का मटेरियल इसमें स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद डालेंगे इसके ऊपर मटर यानी पीस। जो पीस का मटेरियल हमने मैश करके रखा हुआ था, मैंने हल्का सा इसको दरदरा सा मैश किया है, बिल्कुल इसको आटे जैसा नहीं कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसको स्प्रेड कर देंगे। 2 लेयर्स आपकी तैयार हो गई। अब तीसरी लेयर हम इस पर लगाएंगे। जो गोभी का मटेरियल हमने रेडी करके रखा था, अब हम इसके ऊपर वो स्प्रेड कर देंगे। इवनली स्प्रेड करेंगे इसको। इस मोल्ड का यही यूज़ है कि आप अच्छे से इसको मोल्ड पे डाल के स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हो तो भी आप 3 लेयर्स बना सकते हैं। इसको स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। अब इसको साइड से कट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि आप एंड तक मेरा वीडियो देखें बिना स्किप किए, वो इसीलिए ताकि आप ये सब ट्रिक्स मिस ना कर दें। जो एक्चुअल ट्रिक्स होती है अगर आप वो मिस कर देंगे तो जैसी रेसिपी आपकी बननी चाहिए वैसी बिल्कुल नहीं बनेगी। धीरे से मैंने मोल्ड को निकाल लिया है। अब धीरे धीरे एक एक लेयर फोल्ड करते चलेंगे अंदर की साइड। पहले एक लेयर अंदर कर ली, अब ये सेकंड लेयर, अब ये थर्ड लेयर, अब ये फोर्थ लेयर। अब इसको थोड़ा सा अंदर की साइड ले लेंगे। इस तरीके से पूरे अच्छे से इसको बंद कर देंगे। उसके बाद एक पैन गरम होने के लिए रखेंगे। कोई भी पैन आप ले सकते हैं जिस पे आप पराठा बना सके आसानी से। वेजिटेबल ऑयल उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे जब वो गरम हो जाए। उसके बाद इस पराठे को धीरे से रख देंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर ये फट गया तो मटेरियल निकल जाएगा, इसलिए अच्छे से इसको ग्लू कर दें, मतलब इसको अच्छे से बंद कर दें। ऑयल लगा के सबसे पहले तेज़ फ्लेम पे इसको बनाएंगे। उसके बाद आंच को मीडियम कर देंगे। जब एक साइड से ये पूरा पक जाए तो इसको इस तरीके से प्लेट में डाल के पलट लेंगे। थोड़ा सा हैवी होता है इसलिए इसको ध्यान से पलटें। अब इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे। चारों तरफ वेजिटेबल ऑयल स्प्रेड कर देंगे। अभी ये इस साइड से कच्चा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का कलर आपका आएगा पराठे का। क्रिस्पी सा गोल्डन सा पराठा आपका बनेगा और वो भी बहुत हेल्दी, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ गेहूं का आटा यूज़ किया है। अगर आप मैदा यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा हेल्दी करने के लिए आप गेहूं का आटा यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे इसको। आंच को आप फास्ट रखें और मीडियम करें। तो फ्रेंड्स, तैयार हो गया है आपका ये पराठा आपकी प्लेट पे सर्व होने के लिए। इसको गर्मा गर्म परोसे मक्खन के साथ, चाहे घर का बना मक्खन हो या फिर बाहर का बटर हो। तो फ्रेंड्स, ये बढ़िया सी रेसिपी आप अपने घर पे बनाएं, अपनी फैमिली वालों को खिलाएं। बड़ा हैवी सा पराठा होगा, आप अकेले तो नहीं खा पाएंगे।
तो फ्रेंड्स, इसको बनाकर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दें। मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए मेरे चैनल तंदूर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलेंगे अगली रेसिपी में बढ़िया टेस्टी सी, बहुत हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।